क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. वेलकम टू चंद्रयान डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 फिजिक्स में मेजरमेंट एंड एरर हम लोग देख रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक हम लोगों का था एरर इन मेजरमेंट। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि एरर क्यों होता है, इसका रीजन जैसे दो तीन तरीके होते हैं एरर होने का। जैसे ह्यूमन एरर हो गया, या एक्सपेरिमेंट, आप जिस तरीके से एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी, उस एक्सपेरिमेंट में ही कोई एरर है। और एक हम लोगों ने देखा था कि जो जिस स्केल से आप मेजर कर रहे हैं वो स्केल का जो है प्रिसीजन कितना है, कितना उसका लीस्ट काउंट है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए n टाइम्स कैलकुलेट करते हैं, और n टाइम्स कैलकुलेट करने के बाद उन सबका अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। a मीन इक्वल टू a1 प्लस a2। a1 a2 a3 हमारा क्या है, हर जो है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में जो है हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं, तो a मीन ही हमारी रियल वैल्यू आ जाती है। अब एरर क्या होता है, अगर पूछा जाए कि A1 के मेजरमेंट में एरर कितना हुआ, तो A1 आपने कैलकुलेट किया है और होना चाहिए A मीन, तो ये हमारा हो गया डेल्टा A1, यानी मेजरमेंट इन एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। जब यानी सेकंड मेजरमेंट आपने A2 किया, तो इसमें अगर पूछा जाए कितना एरर है, तो ये आपका हो गया डेल्टा A2। सिमिलरली आपका जो nth ऑब्जर्वेशन है उसमें जो एरर होगा an माइनस a मीन इक्वल टू डेल्टा a n से हम लोग लिखते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि जो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो ये एरर जो डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने अगर कि a1 की वैल्यू ज्यादा आपने मेजर करी है और a मीन की वैल्यू कम है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर a1 की वैल्यू कम है और a मीन की वैल्यू ज्यादा है तो आपका नेगेटिव एरर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 इन सबका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड डेल्टा A2 डॉट डेल्टा AN मॉडुलस, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने देखा था एब्सोल्यूट एरर। अब सारे एब्सोल्यूट एरर का जो अरिथमेटिक मीन निकालने हैं हम लोग, उसको बोलते थे मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल्टा A मीन इक्वल टू आपका होता है सबका अरिथमेटिक मीन कर ले, जितने भी इंडिविजुअल मेजरमेंट में जो एरर है सबके मॉडुलस का अरिथमेटिक मीन निकाल ले, तो ये हमारा होता है डेल्टा A मीन। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी A हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे उसकी में जो एरर मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो होता है डेल्टा A मीन। अभी मॉडुलस लगाने का मीनिंग क्या होता है, ये भी बताया था आपको कि अगर कुछ जो है एरर पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव, अगर आप मॉडुलस नहीं लेंगे तो मे बी कि एरर आपका डेल्टा A मीन जीरो आ जाए। और जीरो एरर का मतलब कि आपके मेजरमेंट में कोई एरर ही नहीं है, जबकि सबके मेजरमेंट में आप इंडिविजुअली एरर पा रहे हैं। तो इससे आपको एक पॉइंट ये भी पता चला था कि कोई जो फिजिकल क्वांटिटी A अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो A मीन माइनस डेल्टा A मीन से लेके आपका ये A मीन प्लस डेल्टा A मीन, इनके बीच में आपकी फिजिकल क्वांटिटी आएगी। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है डेल्टा A मीन, और A मीन आपकी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू होनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू आपकी फिजिकल क्वांटिटी की है वो आपका A मीन माइनस डेल्टा A मीन से लेके A मीन प्लस डेल्टा A मीन तक की वैल्यू होनी चाहिए। तो एरर से हम लोग क्या एस्टिमेट करते हैं कि एक हमको एक आइडिया होता है कि कोई मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें एरर मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये तो एरर हो गया हमारा रिलेटिव एरर।
रिलेटिव एरर या इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है कि डेल्टा ए मीन हमारा क्या हो गया, ये एरर है, एवरेज जो है सारे जो इंडिविजुअल एरर के मॉडुलस का जो मीन होता है वो डेल्टा ए मीन होता है, यानी इतना एरर हो सकता है आपका डेल्टा ए मीन के बराबर। लेकिन एरर जो आपका डेल्टा ए मीन की जो वैल्यू है उससे हमको एक ये आइडिया नहीं पता चल पाता कि ये एरर कितने मेजरमेंट में हुआ है। जैसे सपोज आपका लेंथ मेजरमेंट कहीं पे किया जा रहा है तो आपका बोल दिया जाए कि डेल्टा ए मीन आपका जो है 0.5 सेंटीमीटर है, यानी जो मीन एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर ये 0.5 सेंटीमीटर है। तो इससे आप क्या आइडिया लगा पाएंगे, ये आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें एरर जो है कम है कि ज्यादा है, क्योंकि एरर आपका पता है 0.5, लेकिन मेजर होने वाली जो क्वांटिटी है उसका अमाउंट कितना बड़ा है, वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है, कितने बड़े लेंथ का मेजरमेंट करने में आपका 0.5 सेंटीमीटर का एरर आया है, ये भी तो मायने रखता है। अगर आप 1 लाख किलोमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें 0.5 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है तो वो एरर तो बहुत नेग्लिजिबल है, यानी हम लोग कहेंगे कि बहुत कम एरर है। लेकिन अगर आप 10 सेंटीमीटर की लेंथ में 0.5 सेंटीमीटर का एरर आपका आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि एरर बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका केवल मीन एब्सोल्यूट एरर दे देने से आपको फिजिकल क्वांटिटी जो कैलकुलेट करी जा रही है उसके बारे में आपको आइडिया नहीं बन पाएगा कि वो हमने किस हद तक जो है उसको रियल वैल्यू के क्लोज में कैलकुलेट किया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करी गई है ये हमारी क्या होती है, ए मीन की होती है। तो ए मीन कैलकुलेट करने में हमारा कितना ये आया है एरर, डेल्टा ए मीन, यानी ए मीन फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हमारी ए मीन है, उसको कैलकुलेट करने में हमारा डेल्टा ए मीन आया है। तो यूनिट आपका जो क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करने में जो एरर होता है वही हमारा फ्रैक्शन एरर या रिलेटिव एरर होता है। देखिए रिलेटिव एरर इक्वल टू जो डिफाइन किया जाता है आपका डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। अब इसका बेनिफिट हमारा ये होगा कि अगर रिलेटिव एरर को जो फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट किया उसके अमाउंट से जब डिवाइड कर देते हैं तो ये रिलेटिव एरर आता है। इससे ये आइडिया आता है हमारा कि जो एरर है वो किस रिस्पेक्ट में है, कितनी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करी जा रही है, यानी पर यूनिट मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी में कितना एरर है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करी जा रही है वो हमारा रियलिटी के क्लोज में है या नहीं है। अगर केवल आपको डेल्टा ए मीन पता हो तो आप उससे कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें एरर किस हद तक है, क्योंकि उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। यानी पर यूनिट मेजरमेंट में जो एरर होता है वही हमारा होता है रिलेटिव एरर। तो अगर इसको आप एक लाइन डिफिनेशन टाइप का डिफाइन भी करना चाहें, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एरर इन पर यूनिट मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर अगर हम लोग कहें, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन एंड ए मीन। अगर इसको और तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए मीन के मेजरमेंट में, ए मीन जब हम लोग मेजर करते हैं तो आपका एरर हमारा क्या आता है, डेल्टा ए मीन। तो अगर यूनिट क्वांटिटी मेजर करेंगे तो उसमें जो एरर होगा वो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी एरर इन पर यूनिट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
error in per unit measurement of physical quantity is called as relative error। तो रिलेटिव एरर से हमको जो आइडिया मिलेगा वो एग्जैक्ट आइडिया होगा कि एरर कितने मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में कितना एरर है, उससे हम फिजिकल क्वांटिटी को डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो है कितने हद तक सही होगी। अगर आपको केवल एरर पता हो डेल्टा ए मीन, तो उससे कुछ डिफाइन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया है। अब इसमें सेकंड पॉइंट हमारा होगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का परसेंट का मतलब क्या होता है 100 में, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करी जा रही है उसके 100 यूनिट में क्या एरर होगा, वही परसेंटेज एरर हो जाएगा। परसेंटेज का कहीं पे भी आपका आता है हमेशा मीनिंग क्या होता है कि 100 में कितना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि if we measure a mean, then error is delta a mean। यानी a mean फिजिकल क्वांटिटी आपका a mean अमाउंट है, उसमें एरर आपका आ रहा है डेल्टा a mean। तो यूनिट अमाउंट में एरर इन यूनिट मेजरमेंट, यानी यूनिट मेजरमेंट किया जाएगा, यूनिट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट किया जाएगा, तो उसमें एरर आपका हो जाएगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। और ये हमारा क्या होता है रिलेटिव एरर होता है। तो यूनिट क्वांटिटी मेजर करने में ये एरर है, तो परसेंटेज एरर का मतलब कि 100 इसी का मेजर करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ 100 यूनिट, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे परसेंटेज एरर। 100 में जो एरर होगा तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। यानी सीधा सीधा फार्मूला हम लोगों को पता चल गया कि जो परसेंटेज एरर होगा इसका मतलब कि 100 में कितना एरर हो रहा है। जो फिजिकल क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके 100 यूनिट मेजरमेंट में जो एरर होगा वही परसेंटेज एरर होगा, और इसका हो गया डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। यानी परसेंटेज एरर क्या होता है फ्रैक्शन एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर इनटू 100। तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर से हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि 100 यूनिट के मेजरमेंट में क्या एरर आया है, तो इससे क्लियरिटी रहती है। अगर केवल आपका एरर बोला जाएगा तो उससे कुछ क्लियरिटी नहीं आ पाती कि कितने अमाउंट के मेजरमेंट में आपका वो एरर है। तो रिलेटिव एरर हो गया ये, क्योंकि ये हमारा जो होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर। तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया कि ए मीन कैसे निकालते हैं, डेल्टा ए मीन क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट gave the value 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32 and so on. Calculate the mean value, absolute error, relative error and percentage error. यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी कैलकुलेट करी जा रही है बार बार रिपीटेड, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट करते हैं बार बार सेम फिजिकल क्वांटिटी को बार बार कैलकुलेट करते हैं।
तो एक बार कैलकुलेट किया तो आपका 1.29 आया, 1.33 आया, फिर 1.34, 1.35, ये फिर ये फिर ये। अब यहाँ पे पूछा है कि मीन वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है। तो इसी एक क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए। जो फिजिकल क्वांटिटी जो n टाइम्स कैलकुलेट किया जाता है, तो फर्स्ट टाइम्स जो कैलकुलेट करने पे वैल्यू आती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, a1 लिखते हैं। यानी पहली बार जब मेजरमेंट किया गया तो a1 जो वैल्यू आया हमारा ये है 1.29। दूसरी बार जब हम लोगों ने मेजरमेंट किया, यानी दूसरी बार को a2 बोलते हैं, ये हमारा आया वैल्यू 1.33। तीसरी बार हम लोगों ने जो मेजर किया तो वैल्यू हमारी आ गई 1.34। चौथी बार जब मेजरमेंट किया तो ये हमारा आ गया 1.35। पांचवी बार जब हम लोगों ने मेजर किया तो आ गया 1.32। छठवीं बार जब मेजरमेंट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 1.36। सातवीं बार जब मेजरमेंट किया तो ये आ गया 1.30। और आठवीं बार जब मेजरमेंट किया हम लोगों ने तो आ गया ये 1.33। तो सबसे पहला पार्ट मीन वैल्यू निकालनी है। तो मीन वैल्यू क्या होता है, जितनी बार एक्सपेरिमेंट आप रिपीट कर करके कर रहे हैं सारी वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन होता है, वही हमारा मीन वैल्यू होता है। यानी ए मीन जो फार्मूला हमारा पढ़ा है हम लोगों ने, ए मीन इक्वल टू, यहाँ पे तो आधी बार रिपीट किया गया है। अगर n टाइम्स भी रिपीट करते हैं तो सारी वैल्यूज को जोड़ देते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट डॉट an। अगर n टाइम्स रिपीट किया गया है तो डिवाइड कितने से होगा, n से होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, a मीन इक्वल टू 8 टाइम्स रिपीट किया गया है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस a8 अपान कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो a मीन इक्वल टू इन सारे को 8 बार जोड़ के 8 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा a मीन हो जाएगा। तो इधर निकाल लेते हैं हम लोग a मीन की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका यहाँ लिख देते हैं a मीन इक्वल टू सारी वैल्यूज यानी 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 और होल डिवाइडेड बाय 8। तो ए मीन इक्वल टू आपका आ गया। पहले आठों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहीं से देखिए ये 3 0 6 9 to 11 16 20 23 23 and 9 32 पे 2 and 3 6 3 9 9 3 12 12 3 15 18 21 24 26 2 आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10.62 अपॉन 8 यानी ए मीन आपका आ गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार गया 224 फिर 1.32 और ए मीन की वैल्यू आपकी आ गई 1.32। तो पहला पार्ट हम लोगों ने सिंपल सा कर लिया। मीन वैल्यू हमारी आ गई 1.32। अब चाहिए हमको एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है हमारा, अगर इंडिविजुअल जो है मेजरमेंट में जो मैग्नीट्यूड आता है डिफरेंस का वो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है। तो A1 एरर in
इक्वल टू A1 माइनस A मीन, A1 माइनस A मीन, और A1 की वैल्यू हमारी है 1.29 और A मीन हमारा है 1.32, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 0.03। सिमिलरली जो सेकेंड मेजरमेंट में एरर होगा ये हमारा A2 माइनस A मीन होगा। A2 जो हमने कैलकुलेट किया है 1.33 है और A मीन हमारा तो सेम ही रहेगा 1.32, तो ये आपका आएगा 0.01। सिमिलरली थर्ड मेजरमेंट में जो एरर होगा वो A3 माइनस A मीन इक्वल टू A3 हमारा क्या है 1.34 और ये है 1.32, तो ये आ गया 0.02। सिमिलरली फोर्थ मेजरमेंट में जो हमारा एरर होगा A4 माइनस A मीन, A1 A2 A3 A4 हमारा है 1.35 माइनस 1.32 0.03। सिमिलरली फिफ्थ मेजरमेंट में जो हमारा एरर होगा A5 माइनस A मीन, A5 हमारा क्या है 1.35 हो गया 1.32 माइनस 1.32 है दिस इक्वल टू 0। सिक्स्थ मेजरमेंट में जो एरर होगा A6 माइनस A मीन, A6 हमारा है 1.36 माइनस 1.32, जो हो गया आपका 0.04। सेवेंथ मेजरमेंट में जो एरर होगा वो A7 माइनस A मीन, A7 हमारा क्या है 1.30 माइनस 1.32 दिस इक्वल टू माइनस 0.02। सिमिलरली आठवें मेजरमेंट में कितना एरर है A8 माइनस A मीन, A8 की वैल्यू आपकी है 1.33 माइनस 1.32 दिस इक्वल टू 0.01। यानी सारे इंडिविजुअल मेजरमेंट में जो आपका एरर आ गया ये हमारा आ गया विद साइन पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं कुछ नेगेटिव, तो लेकिन हमारा जो एब्सोल्यूट एरर होता है ये पॉजिटिव वैल्यू, अगर इंडिविजुअल मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर पूछा जाए तो ये इसका मॉडुलस हो जाएगा, सबका मॉडुलस कर देंगे, तो यही हमारा जो है इंडिविजुअल एरर में ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। और मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हम लोग निकालना चाहें, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा हो जाएगा सारे इंडिविजुअल एरर जो हैं उनके मॉडुलस का अर्थमेटिक में, यानी डेल्टा A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा A8 अपॉन 8, यानी डेल्टा A मीन की वैल्यू यहाँ से हमारी हो जाएगी। इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो मॉडुलस के साथ ऐड करेंगे तो 0.03 और 0.01 0.04 हो गया, और 0.04 और ये 0.021 है, और ये 0.03 है, 0.03 और ये 0 है, और ये 0.04 है, ये आपका 0.02 है, 0.02 और ये है 0.01, तो ये आपका हो गया ये 1 3 7 10 12 16 1 आ गया, ये 0.161 डिवाइडेड बाय 8 दिस इक्वल टू 0.20, यानी डेल्टा ए मीन हमारा आ गया 0.20। डेसिमल के बाद जो है दो डिजिट हम लोग निकालें तो 0.20। डेल्टा ए मीन पता चल गया हमको और ए मीन भी पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, रिलेटिव एरर चाहिए। तो रिलेटिव एरर आपको सिंपली पता है, रिलेटिव एरर आपका होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो अगला पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया रिलेटिव एरर, हम लोग निकाल देते हैं। रिलेटिव एरर, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो रिलेटिव एरर आपका निकालना है। तो रिलेटिव एरर हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं,
रिलेटिव एरर हमारा होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, तो रिलेटिव एरर डेल्टा ए मीन की वैल्यू हमारी आई है 0.20 यानी 0.20 डिवाइडेड बाई ए मीन है हमारा 1.32, दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा 20/132। 20 में हम लोग भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे 132 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 200 हो गया, 132 8 9 से 3 गया 680 हो गया, 5 टाइम्स आएगा, तो ये आ गया 20 हो गया, फिर ये 200.51, दिस इक्वल टू 0.51, यानी रिलेटिव एरर हमारा हो गया 0.51, रिलेटिव एरर 0.51। सॉरी ये यहाँ पे एक बार गया, पहले फर्स्ट टाइम ये 1 टाइम्स गया है, ये 0.15, क्योंकि 132 है 200 तो एक बार जाएगा आपका, तो 132 तो 0.15। तो रिलेटिव एरर आपका आया हमारा 0.15। तो नेक्स्ट पार्ट हो गया हमारा रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर हम लोग जानते हैं रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नेक्स्ट पार्ट आपका परसेंटेज एरर इक्वल टू हमारा होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी परसेंटेज एरर जो आपका यहाँ पे होना चाहिए, रिलेटिव एरर हमारा है 0.15 इंटू 100, यानी आपका ये हो जाएगा 15, यानी 15% हमारा जो है परसेंटेज एरर है, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी में जो हमारा एरर है ये आपका 15% एरर आ रहा है। पॉइंट 20 आपका आया डेल्टा ए मीन और 1.32 तो 20/132, तो परसेंटेज एरर हमारा जो आएगा ये आपका 15% आ गया। तो एक क्वेश्चन से हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए कि हमारा ए मीन कैसे निकाला जाता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए मीन जो सारे इंडिविजुअल वैल्यू हैं उनका अरिथमेटिक मीन, यानी 1.29 प्लस दिस प्लस अपॉन 8, ये हो गया हमारा ए मीन। और जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो सारे एरर का जो मॉडुलस का मीन होता है वो एब्सोल्यूट एरर हो जाता है, यानी डेल्टा ए मीन हम लोग निकाल लिए, ये आपका आ गया 0.161 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8। तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जब हम लोग डेसिमल लाएंगे तो ये 1 होगा, ये 0.0, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे हल्का सा आता है, ये पॉइंट ये आपका एक बार जब हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो ये 1.61 होगा, और फिर जब 0 बढ़ाएंगे तब ये हमारा 16.1 होगा। अब ये 2 टाइम्स जाएगा, अब ये हो गया 0.020,
तो यहाँ पे 0.020 ये हो गया आपका 0.020 डिवाइड बाई 1.32, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.015, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। दिस इक्वल टू आपका आ जाएगा रिलेटिव एरर इक्वल टू, ये हमारा 20/1320 हो जाएगा, ये होगा। तो ये आपका होगा 0.015, बस थोड़ा सा वो चेंज आएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा 0.015। तो इसको 100 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.015 into 100, तो ये 1.5% हो जाएगा। हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक, ये हम लोगों ने डिवाइड गलत किया था कि 1.161/8, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक जो है पॉइंट लगाए तो ये 1.61 हो गया, फिर जीरो बढ़ाएंगे तब ये 16 होगा, तब ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 0.02 नियरली हम लोग ये ले लिए। तो दिस इक्वल टू 1.5%, यानी परसेंटेज एरर हमारा है 1.5%। तो कैलकुलेशन की बात अगर देखी जाए तो छोड़िए, जो मेथड हमारा है वो क्या है, ए मीन निकालने के लिए सारे जो क्वांटिटीज हैं सबको जोड़ दिया और जितने टाइम से उससे डिवाइड कर दिया तो ए मीन पता चल गया। अब ए मीन पता चल गया तो इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर हम लोग, जैसे A1 में एरर A1 माइनस ए मीन, A2 में एरर A2 माइनस ए मीन, और सबका मॉडुलस लेके उनका अर्थमेटिक मीन हम लोग कर लेते हैं, तो ये हमारा डेल्टा ए मीन पता चल जाता है। और फिर रिलेटिव एरर होता है हमारा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, और परसेंटेज एरर आपका होता है रिलेटिव एरर इनटू 100, यानी 1.5% आपका इस मेजरमेंट में एरर है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें यही तो रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एरर आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने पर जो एरर कैसे ऐड होते हैं, या दो फिजिकल क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का जो इंडिविजुअल एरर होता है वो किस टाइप से उसमें सम होता है या क्या होता है। तो एरर जो है हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कॉम्बिनेशन फिजिकल क्वांटिटी जो कंबाइंड हो रही है उसके एरर कैसे कंबाइंड होते हैं। तो यही तक रखते हैं। थैंक यू।